नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बीटीसी अच्छा खासा पंप कर रहा है और 46,000 के ऊपर ही बीटीसी कल से ट्रेड कर रहा है। क्या बुल रन स्टार्ट हो गया? इसके बारे में ही कुछ क्वेश्चंस हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट की है वो है आइस माइनिंग वालों ने, और कहीं ना कहीं उसके पीछे भी बहुत से लोग परेशान हैं। भाई जायज बनता है क्योंकि जो 5-6 महीने की मेहनत है कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है जैसे खड्डे में जाती हुई दिख रही है। क्या हो सकता है जरूर आपको सोल्यूशन बताएंगे, बने रहिए लास्ट तक। अच्छा लगेगा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले बीटीसी। बीटीसी देखिए कल से 46,000 के ऊपर चल रहा है। कोई ऐसी बहुत बड़ी ना तो बाइंग हुई है, ये कहो कि लमसम उसमें जो बहुत ज़्यादा मोटी बाइंग हो गई है, या ये कहो कि अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव निकल के आया है। तो ऐसा देखिए मार्केट में कुछ भी नहीं है। केवल हाँ एक चाइनीज न्यू ईयर की जरूर चल रही है, जो बधाइयाँ आपस में दी जा रही है। मे भी हो सकता है उसकी वजह से ही आपको पंप दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या बुल रन स्टार्ट हो गया? तो देखिए अभी वो सीन नहीं है ज़्यादा। ये कहो कि अभी बुल रन स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये तो देखिए हम पीछे भी अभी $48,000 से रिजेक्ट हुए ही हैं। भाई ऐसा तो है नहीं हम 48,000 को क्रॉस करके 50,000 या 52,000 गए थे, नहीं गए। वहां से रिजेक्ट हो गए, फिर से हम जो है वही 42,000 की रेंज पर आए थे। तो अभी थोड़ा सा ये कहना जल्दीबाजी हो जाएगी कि साहब बुल रन स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन हाँ इस चीज का फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि अभी भी जो बड़े लोग हैं, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, एआरके इन्वेस्टमेंट, बिटवाइज, ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ईटीएफ के लिए बाकायदा इतनी जद्दोजहद की, ईटीएफ हासिल किया, तो देखिए वो ऊंचे दाम पर बीटीसी खरीदना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो मिनिमम प्राइस पर खरीदें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वो भाई महंगा खरीद के महंगा नहीं बेच सकते, वो सस्ता खरीद के महंगा बेच सकते हैं। तो इसीलिए हो सकता है हमें यहां से रिजेक्शन फिर से दिखाई दे, जो अपना वही एक रेंज होगी 42,000 43,000 वाली। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, लेकिन अभी फिलहाल उसको दिमाग से निकाल दीजिए कि बुल रन स्टार्ट होगा। क्योंकि बुल रन में भी अभी लगभग जो है 66 से 67 दिन और बचे हैं, जहां से हम कहते हैं वो जो हमारा ब्लॉक आएगा जिसकी एक तरह से माइनिंग होनी है। तो अभी बुल रन का तो ये सीन है। बाकी देखिए कहने को तो कुछ भी कहते हैं, जब भी मार्केट थोड़ा सा ग्रीन हो जाता है तो बुल रन, और जैसे मार्केट थोड़ा सा रेड हुआ तो साहब अब यहां से क्रैश क्रैश। तो ये सब मार्केट के सीने चलते रहते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज्यादा फोमो ना क्रिएट करेंगे, साहब यहां से बुल रन स्टार्ट हो गया। कभी भी एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अब आते हैं आइस माइनिंग में क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है। देखो साहब एक चीज और बताएं, कहीं ना कहीं जो मैं समझ पा रहा हूं जो हुआ है अभी, टीम ने कहीं ना कहीं पहले जो गलतियां की उनको सुधारा जा रहा है। कि वो पहले तो इन्होंने माइनिंग रेट बहुत ज्यादा दे दिया, यानी या तो आप माइनिंग थोड़ी कम कम कराते, आपने 16 के आइस के हिसाब से करवाया, 4 के हिसाब से करवाया, तो क्या है कि लोगों के पास माइन अच्छा खासा टोकन हो गया। उसके बाद जो इनकी दूसरी गलती थी, OKX के साथ जो इन्होंने पार्टनरशिप की, उसमें कहीं ना कहीं इनको धोखा मिल गया। अब जो ये चाहते थे कि प्राइस हमारा एक अच्छे खासे रेट पर लिस्ट होता, वो देखिए आइस का प्राइस नहीं पहुंचा। अब करें क्या, कैसे टोकन सप्लाई कम की जाए? तो उसके लिए इन्होंने ये क्विज वाली चीजें निकालनी शुरू की। ये क्या है, कहीं ना कहीं आइस की सप्लाई को कम करने वाला हिसाब है कि भाई आइस की सप्लाई कम करनी है। तो देखिए डायरेक्ट तो हम आपको निकाल नहीं सकते ना सीधे सीधे ये कह के कि नहीं नहीं अब आप बाहर हो जाओ हमारा काम हो गया, तो ऐसा नहीं कह सकते ना। तो कहीं ना कहीं आपको उलझाया जाएगा, और वही चीज हो रही है इसमें कि साहब क्विज एक ऐसी चीज है जो हर आदमी शायद नहीं कर सकता। जिसको क्रिप्टो की नॉलेज होगी वही कर पाएगा, और जिसे थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होगा वो कर पाएगा। या फिर बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो इंग्लिश में ढंग से समझ भी नहीं सकते। तो अब आप ठीक है, जो इनका नॉलेज बेस है उसको आप पढ़ेंगे तो भाई वो पूरा इंग्लिश में है, आपको या तो उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, तब जाके आप उसको रीड कर पाएंगे। तो भाई ये थोड़ी सी क्या तो टिपिकल चीजें हो गई। वैसे केवाईसी ऐसी मोस्टली होती नहीं थी, जहां और भी बहुत सारे माइनिंग प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इन्होंने ये नया ही तरीका निकालना शुरू कर दिया। खैर जो भी है भाई, देखिए जिसका प्रोजेक्ट है वो तो वैसे वैसे अपना मर्जी से करेगा करेगा, और वही सब हो भी रहा है। भाई कम्युनिटी बोल तो रही है, एक तो उन्होंने 30%, और यानी कि जिनको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे भी उसमें से भी ये 30% काटेंगे। तो वो 30% भाई क्यों काट रहे हो? आप डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दो। बहुत सिंपल सा हिसाब है कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दो, जब आपका मेननेट आ जाए तब आप सारा डिस्ट्रीब्यूशन दे देना। तो 30% क्यों काट रहे हो? तो ये सब वही चीजें हैं कि किसी भी तरीके से सप्लाई को कम करना है, बस और कुछ नहीं है। तो देखो भाई अब आगे केवाईसी कैसे हो, तो देखिए भाई बहुत स्पष्ट तरीके से इन्होंने वार्निंग दी हुई है कि भाई आप क्वेश्चन आंसर शेयर नहीं कर सकते कहीं पर भी। तो अब जब हम क्वेश्चन आंसर भाई शेयर नहीं कर सकते, तो आपको देखो डायरेक्ट हम आपको जो कोई मदद कर भी नहीं पा रहे, इसी वजह से नहीं कर पा रहे कि भाई ये वार्निंग जो इन्होंने इस बार लगा रखी है। तो देखो मैं आपको कुछ वॉच कल भी मैंने आपको कही थी कि ट्विटर पर थोड़ा सा भी आप अगर नजर फैला के देखेंगे तो इतने सारे
कमेंट्स और इतने सारे स्क्रीनशॉट ट्विटर पर ही पड़े हुए हैं कि आप वहां से भी आराम से क्वेश्चन देख सकते हो। इन्होंने अपना भी एक जो यूट्यूब चैनल है इनका आइस वालों का, उस पर भी कुछ क्वेश्चन आंसर इन्होंने शेयर किए हैं। तो भाई थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इनका जो यूट्यूब चैनल है आइस वालों का, आप उसको एक बार देख लो, वहां भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन आंसर की बात की है। वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। देखिए सीधी सी बात है, क्योंकि हमें तो उन्होंने बाकायदा इस बार हाथ पैर बांध दिए। और आप ट्विटर पे आइस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं उनको थोड़ा सा खंगालिए, तो बहुत से लोगों ने वहां पर वीडियो बना के डाले हुए हैं, बहुत से लोगों ने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, तो आपका वहां से सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मिल सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, नंबरिंग चेंज है, ABCD ऊपर नीचे कर दी गई है, यानी कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन वही होगा लेकिन क्या है कि वो सफल कर दिया गया सब। तो आपको पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। हम आपको ये नहीं कह सकते कि एक नंबर पर यही क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है। वो हो सकता है आपका 20वें नंबर पर हो सकता है वो 5वें नंबर पर हो। तो इसलिए आपको पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा, यही एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और यहां देखिए, जिसने भी ये KYC कर ली और वो प्रोजेक्ट में रुक गया, तो मुझे लगता है उसको एक आगे बेनिफिट अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहां मोस्टली ये मान लीजिए 80 से 90% लोग निकल जाने हैं। क्योंकि जो KYC जिस तरीके से चल रही है, क्योंकि हम तो अपने ही अकाउंट से देख रहे हैं कि उसमें ग्रीन टिक किसी को मिला ही नहीं है। तो जब ग्रीन टिक मिलेगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा नहीं, तो आप बाहर हो गए। और अगर 3 बार आपने KYC मान लीजिए गलत कर दी और आपका अकाउंट ऑलरेडी डिसेबल हो जाएगा, क्यों आप यानी दौड़ से आप बाहर हो गए। तो आपके पास अगर एक चांस है तो अभी रुकिए, 2 चांस है तो भी रुकिए। जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में आप गलत आंसर दे दे के अपने नंबर्स को खत्म मत कीजिए। मैंने आपको कल भी रिक्वेस्ट की थी, अभी हमारे पास मिनिमम 10 दिन हैं, तो 10 दिन आप पढ़ लीजिए। ट्विटर पर बहुत सारे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, लोगों ने बहुत ज्यादा शेयर किए हुए हैं। क्योंकि जिन लोगों का मान लीजिए अकाउंट डिसेबल हो गया, मैंने कल भी कहा था, तो भाई उनको आइस वालों का क्या डर, वो तो आप खूब सारे आंसर शेयर कर रहे हैं, तो उसी का फायदा आप उठा लीजिए। भाई हम आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन ट्विटर पे आप जब जाएंगे तो आपको वो सारी चीज हासिल हो जाएंगी। इसलिए भाई इस इंतजार में मत रहिए कि साहब कोई हमें आके हाथ पकड़ के यूं करवाएगा। इस बार वो चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि इस बार थोड़ा सा वार्निंग का जो है इन्होंने ना एक पंगा अलग से डाल दिया है। तो मैंने आपको बताया ना कि ट्विटर पे जिनके अकाउंट डिसेबल हो चुके हैं, जिनके अकाउंट एक तरह से बंद हो चुके हैं, उन्होंने आइस वालों से खुंदक निकालने के लिए इस तरह के काम करने शुरू कर दिए हैं। तो आप उन चीजों का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन पढ़ना फिर भी पड़ेगा आपको। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो देखिए आंसर आप नहीं दे पाएंगे। क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि कम से कम 70 से 80 आंसर हैं, 70 से 80 हैं कम से कम, मुझे लगता है, जो बदल बदल के सबको अलग अलग क्विज में दिए जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि जो 20 मेरे पास आए वही 20 आपके पास आएंगे, या वही 20 किसी और के पास जाएंगे। सबके पास वो 21 क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं, तो वही सफल किए जा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे करके। तो आपको कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन एक तरह से रटने पड़ेंगे, और वो तरीका मैंने आपको बता दिया है कहां पर आपको ये मिल सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है ट्विटर पे बहुत सारे जो है स्क्रीनशॉट मार पड़े हुए हैं ट्विटर पे, तो आप वहां से इन चीजों को थोड़ा सा हासिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। और भाई जो आपका भी टर्म बचा हुआ है, यानी अगर एक गलत हो गया है तो उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 भी हो गए तो एक चांस अभी बचा हुआ है, तो उसको पूरा करने के से पहले आप एक बार क्वेश्चन आंसर जरूर देख लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप बार बार गलत आंसर देते रहेंगे, आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। अब वो डिसेबल का इनेबल कब होगा अभी नहीं कह सकते। तो भाई जिसका डिसेबल हो गया है अभी डिलीट नहीं करना, थोड़ा सा रुकिए। हम भी टीम से जो है कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप धोखा कैसे दे सकते हो। भाई बहुत से हमने वो उनसे बोला है कि भाई इतनी बड़ी कम्युनिटी है, आप इस तरीके से धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए भाई अभी जिसका डिसेबल हो भी गया है, होल्ड कीजिए, आप टेंशन मत लो, देखते हैं वो क्या रिप्लाई देते हैं। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।